दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले आरओ यानी समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी परीक्षा के लिए प्रस्तुत है सामान्य हिंदी के अंतर्गत विलोम शब्दों का भाग 4, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है दोस्तों, मौन शब्द का विलोम क्या है आपको बताना है। ऑप्शन है मुखरता, मूकता, वाचालता या प्रगल्भता। तो सही उत्तर हो जाएगा मुखरता। दोस्तों मौन शब्द का सही विलोम मुखर होना चाहिए। मुखरता नज़दीकी विलोम शब्द के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। मूकता का विलोम वाचालता होता है और मौन का विलोम मुखर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मधुर का विलोम शब्द क्या है आपको बताना है। तो याद रखिएगा, मधुर का विलोम शब्द होता है कटु। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। मीठा का विलोम कड़ुआ होता है और मधुर का विलोम अलग अलग संदर्भों में कटु के साथ आम्ल और तीक्ष्ण भी हो सकता है। अगला प्रश्न है निर्दय का विलोम शब्द क्या है आपको बताना है। तो उत्तर है निर्दय का विलोम सदय होता है। सहृदय का विलोम हृदय सहित होता है। सहृदय का अर्थ हृदय सहित होता है और इसका विलोम अहृदय या हृदयहीन हो जाएगा। और सभय का विलोम भय होता है, भय सहित सभय का अर्थ होता है और सभय का विलोम अभय हो जाएगा। अगला प्रश्न है तिमिर शब्द का विलोम क्या होता है। तो उत्तर है तिमिर का विलोम आलोक हो जाएगा और आलोक या प्रकाश तिमिर का विलोम है। रंगीन का विलोम रंगहीन होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों तीक्ष्ण का विलोम शब्द आपको बताना है क्या होगा। तीक्ष्ण, तो ऑप्शन है आपके मंद, तीव्र, प्रखर या क्षीण। तो सही उत्तर है तीक्ष्ण का विलोम मंद होता है। इसका विलोम कुंठित या भोथरा भी हो सकता है। प्रखर और तीव्र समानार्थी हैं। पुष्ट का विलोम क्षीण होता है। अगला प्रश्न है उदात्त का विलोमार्थी क्या है। तो उत्तर है उदात्त का विलोम अनुदात्त होगा। उद्धत का विनत होता है और इसका विलोम दानशील या क्षमावान सही नहीं है। तो याद रखिएगा उदात्त का विलोम जो है वो अनुदात्त होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द उदार का विलोम है। तो उदार का विलोम अनुदार होता है। कठोर का विलोम कोमल और निर्भय का विलोम जो है भय होता है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन शब्द शुक्ल का विलोम है। तो आप बता लीजिए कि शुक्ल का विलोम कृष्ण होता है, जैसे शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष। अगला प्रश्न है दोस्तों सजल का विलोम क्या होता है। तो सजल का विलोम निर्जल होता है। जलहीन और जलाभाव जल की कमी के द्योतक हैं। कुजल दूषित जल या खराब जल का अर्थ बताता है। अगला प्रश्न है सामान्य शब्द का विलोम क्या है आपको बताना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। सामान्य शब्द का विलोम क्या है। तो सामान्य का विलोम विशिष्ट होता है। साधारण सामान्य का अनुलोम शब्द है और आप जान लीजिए सर्वज्ञ का विलोम जो है अज्ञानी और श्रेष्ठ का विलोम अधम या निकृष्ट होता है। अगला प्रश्न है परमार्थ का विलोम शब्द क्या है आपको बताना है। तो सही उत्तर है परमार्थ का विलोम जो है स्वार्थ हो जाएगा और दयावान दयाहीन का विलोम है, जबकि शब्दार्थ का अर्थ शब्द का अर्थ होता है। तो याद रखिएगा परमार्थ का विलोम जो है वो स्वार्थ हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रसारण का विलोम शब्द क्या है। तो प्रसारण का अर्थ फैलना होता है। इसका विलोम संकुचन हो जाएगा। तो याद रखिएगा विस्तीर्ण का विलोम संकीर्ण होता है और प्रसारण का विलोम संकुचन होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इसमें आपको बताना है ऋणात्मक का विलोम क्या होता है। तो सही उत्तर है ऋणात्मक का विलोम जो है वो धनात्मक हो जाएगा। ऋणात्मक का विलोम धनात्मक होता है और सकारात्मक का विलोम नकारात्मक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द का युग्म कौन सा है आपको बताना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रवेश, नवेश, मूक, वाचाल, भूत, भविष्य, पुरस्कार, तिरस्कार। तो प्रवेश का विलोम निकाश होगा न कि नवेश, और जो विकल्प हैं वो आपके सही हैं। अगला प्रश्न है असली का विलोम क्या है। तो असली का विलोम नकली होता है। वास्तविक का विलोम अवास्तविक, प्राकृतिक का विलोम अप्राकृतिक और नैसर्गिक का विलोम कृत्रिम होता है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्कर्ष शब्द का विलोम क्या है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष होता है, जबकि अकर्ष, अनुत्कर्ष और आकर्ष ये अलग अलग अर्थ प्रकट करते हैं। अगला प्रश्न है, उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो अपकर्ष है। उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष हो जाएगा। मसृण का विपरीतार्थक शब्द क्या है, आपको बताना है। तो मसृण का विपरीतार्थक रुक्ष यानी खुरदुरा हो जाएगा। मसृण शब्द का विलोम क्या है, तो मसृण का जो है रुक्ष विलोम हो जाएगा। ये प्रश्न बार बार पूछा गया है, मसृण का विलोम रुक्ष हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, विधवा का विलोम शब्द क्या है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है विधवा का विलोम सधवा होता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि कपटी का विलोम क्या है, तो कपटी का विलोम निष्कपट हो जाएगा। तो याद रखिए निष्कपटी यहाँ पर दिया है या निष्कपट, कपटी का विलोम होगा। दोस्तों विद्वान का विलोम मूर्ख होता है। मुख्य का विलोम शब्द क्या है, आपको बताना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मुख्य का विलोम जो है वो गौड़ होता है। प्रधान मुख्य का पर्यायवाची है, जबकि अवर का विलोम प्रवर होता है। अगला प्रश्न है, सुशील का विलोम शब्द क्या है, आपको बताना है। तो सुशील का विलोम दुशील या दुःशील होता है। अशिष्ट का विलोम शिष्ट है। श्लील का विलोम शब्द अश्लील और कुख्यात का विलोम विख्यात होता है। अगला प्रश्न है, प्रवृत्ति का विलोम शब्द क्या है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है प्रवृत्ति का विलोम निवृत्ति होता है। अगला है, सावधान का विलोम शब्द क्या है, आपको बताना है दोस्तों। तो सावधान का विलोम शब्द लापरवाह है, जबकि अन्य विकल्प जो हैं खतरनाक, काम और व्यवधान ये अलग अर्थ प्रकट करते हैं। कर्म का विलोम अकर्म होता है। क्रिया का प्रतिक्रिया, सकाम का विलोम निष्काम होता है। अगला प्रश्न है, सुलभ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द कौन सा हो जाएगा। तो सुलभ का विपरीतार्थक दुर्लभ हो जाएगा। अप्राप्य और दुष्प्राप्य जो हैं वो प्राप्य के विपरीतार्थक शब्द हैं। अक्षर का विलोम शब्द क्या होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन है क्षर। अक्षर का विलोम क्षर है, जबकि वर्णमाला में स्वर और व्यंजन होते हैं। अगला प्रश्न है, पंडित का विलोम क्या है। तो पंडित का विलोम मूर्ख हो जाएगा। विद्वान और ज्ञानी पंडित के समानार्थी शब्द होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कुसुम का विलोम क्या है, आपको बताना है। तो कुसुम का विलोम वज्र होता है। कुसुम का शाब्दिक अर्थ फूल होता है, इसका विपरीतार्थक शब्द वज्र हो जाएगा। वीर का विलोम शब्द क्या है, आपको बताना है। तो वीर का विलोम कायर है। बहादुर और महावीर लगभग एक ही अर्थ प्रकट करते हैं। दुष्ट का विलोम सज्जन या शिष्ट होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रथी का विलोम शब्द क्या है, आपको बताना है। रथी, तो सही उत्तर है रथी का विलोम वीरथी हो जाएगा। सारथी का शाब्दिक अर्थ रथ चालक होता है। अगला प्रश्न है, खंडन का विलोम क्या हो जाएगा। तो खंडन का विलोम मंडन हो जाएगा। खंडन मंडन विलोम है। विनाश का विलोम निर्माण है और विरोध का विलोम शब्द समर्थन होता है। अगला प्रश्न है, मंडन का विलोम क्या है। तो मंडन का विलोम खंडन होता है। अगला प्रश्न है, अभिमानी का विलोम शब्द क्या है। तो उत्तर है अभिमानी का विलोम निरभिमानी होता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानवता का विलोम शब्द आपको बताना है। मानवता का विलोम क्या है। तो सही उत्तर है मानवता का विलोम दानवता है और इसका एक विलोम शब्द पशुता भी हो सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अर्पित का विलोम शब्द क्या है, आपको बताना है। तो अर्पित का विलोम गृहीत हो जाएगा। त्याज्य ग्राह्य का विलोम है। प्रदत्त का विलोम अर्जित होता है। तो याद रखिएगा अर्पित का विलोम शब्द गृहीत होता है। जैसे अर्पण का ग्रहण होता है उसी तरह अर्पित का गृहीत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उन्मुख का विलोम शब्द क्या है। तो सही उत्तर है उन्मुख का विलोम विमुख हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, उपचार का विलोम शब्द क्या है। तो उत्तर है उपचार का अनुपचार हो जाएगा और अपचार भी दोस्तों उपचार का विलोम शब्द हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कृत्रिम का विलोमार्थी शब्द क्या है, आपको बताना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सही उत्तर है कृत्रिम का विलोम प्राकृतिक या नैसर्गिक होता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। स्वाभाविक का विलोम शब्द अस्वाभाविक होता है। अगला प्रश्न है, जोड़ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या है। जोड़,
तो सही उत्तर है जोड़ का घटाव हो जाएगा, और जोड़ का विलोम बाकी भी हो सकता है जिसका अर्थ घटाव होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, तृष्णा का विलोम शब्द क्या है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है तृष्णा का विलोम शब्द जो है वो वितृष्णा हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है थोक का विलोम शब्द क्या है, ये थोक का विलोम फुटकर होता है। अगला है दोस्तों भूगोल का विपरीतार्थक, तो भूगोल का विपरीतार्थक खगोल होता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। भूगोल का विपरीतार्थक या विलोम, तो भूगोल का विपरीतार्थक शब्द दोस्तों खगोल होता है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। विधि का विलोम शब्द, तो याद रखिएगा विधि का विलोम निषेध होता है, अन्य विकल्प आपके सही नहीं हैं। अगला प्रश्न है चुस्त का विलोम शब्द क्या है, आपको बताना है। तो चुस्त का विलोम यहाँ पर ढीला हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। चुस्त का विलोम सुस्त भी होता है। कठोर का विलोम कोमल है, जबकि कड़ा और कठोर समानार्थी शब्द हैं। अगला प्रश्न है सुमति का विलोम शब्द क्या है, तो उत्तर है सुमति का विलोम कुमति होता है। सहमति का विलोम असहमति होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों ह्रास का विलोम शब्द क्या है, तो ह्रास का विपरीतार्थक वृद्धि होता है। हास्य और हंसी समानार्थी शब्द हैं। हस्त का अर्थ जो है हाथ होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों अभिशाप का विलोम क्या है, तो अभिशाप का विलोम वरदान है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दंड का विलोम पुरस्कार होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है उपादेय का विलोम शब्द क्या है, तो अनुपादेय। अनुपादेय दोस्तों उपादेय का विलोम है। अगला प्रश्न है स्थिर का विलोम शब्द क्या है, तो सही उत्तर है स्थिर का विलोम अस्थिर या चलायमान हो जाएगा। अचल और दृढ़ एक ही अर्थ को प्रकट करते हैं, चंचल शब्द दूसरे अर्थ में प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है विभव का विलोम शब्द क्या है, आपको बताना है। तो विभव का विलोम शब्द दोस्तों सही उत्तर पराभव हो जाएगा। विनाश का सृजन, आकाश का पाताल और अभाव का जो है अर्थ कमी होता है। अगला प्रश्न है ग्रस्त का विपरीतार्थक क्या हो जाएगा, तो ग्रस्त का मुक्त, जैसे रोगग्रस्त और रोग मुक्त हो जाता है। लुप्त का विलोम व्यक्त हो जाएगा और ग्राह्य का विलोम त्याज्य होगा। अगला प्रश्न है महात्मा का विलोम शब्द क्या है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है महात्मा का विलोम दुरात्मा होता है। परमात्मा का विलोम आत्मा है और सघनता का विलोम विरलता होता है। अगला प्रश्न है आत्मा का विलोम शब्द आपको बताना है क्या है, तो सही उत्तर है आत्मा का विलोम परमात्मा होता है। स्मरण का विलोम शब्द क्या है, तो स्मरण का विस्मरण। स्मरण का अर्थ याद रखना, विस्मरण का अर्थ भूलना है। मरण जीवन का विलोम है और दोस्तों स्मरण का विलोम विस्मरण हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूक्ष्म का विलोम शब्द क्या है, आपको बताना है। तो सूक्ष्म का विलोम स्थूल होता है। संक्षिप्त का विलोम विस्तृत, विशिष्ट का विलोम सामान्य और बड़ा का विलोम छोटा होता है। अगला प्रश्न है आगामी का विलोम शब्द क्या है, तो उत्तर है आगामी का विलोम विगत होता है। आगत और विगत परस्पर विलोम शब्द हैं। अगला प्रश्न है प्रधान का विलोम शब्द क्या है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है प्रधान का विलोम गौण होता है, जबकि मुख्य प्रधान का समानार्थी शब्द है। निम्न उच्च का विलोम है और उप प्रधान इस संदर्भ में सही नहीं है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, विशेष का विलोम शब्द नहीं है, आपको बताना है। कौन सा शब्द विशेष का विलोम शब्द नहीं है, तो ऑप्शन है सामान्य, अविशेष, साधारण या शेष। तो शेष जो है ये विशेष का विलोम शब्द नहीं है, जबकि सामान्य, साधारण और अविशेष विशेष के विलोम शब्द हैं। अगला प्रश्न है कि समस्या का विलोम शब्द क्या है, तो समस्या समाधान हो जाएगा। दोस्तों समस्या का विलोम समाधान होता है, इसका विलोम हल भी हो सकता है। और आप देख लीजिए शेष विकल्प सही नहीं है। संधि और विकल्प जो हैं, संधि विकल्प और विकास, ये समस्या से संबंधित नहीं हैं। अगला प्रश्न देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अंतर्द्वंद का विलोम शब्द क्या है। तो उत्तर है अंतर्द्वंद का विलोम बहिर्द्वंद हो जाएगा और द्वंद का विलोम निर्द्वंद होता है। द्वंद का विलोम मेल भी हो सकता है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, द्वंद्व का विलोम शब्द क्या है? तो सही उत्तर है द्वंद्व का विलोम निर्द्वंद होता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं, आध्यात्मिक का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन है सांसारिक, वैदिक, सामाजिक और धार्मिक। तो सही उत्तर है आध्यात्मिक का विलोम सांसारिक होता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। और आध्यात्मिक का विलोम भौतिक भी हो सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, व्यष्टि का विपरीतार्थक शब्द क्या है? ऑप्शन है समास, समवेत, समष्ट या समस्त। तो सही उत्तर है व्यष्टि का विपरीतार्थक शब्द जो है वो समष्टि होता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। समास का विलोम व्यास होता है और समस्त का विलोम असमस्त होता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आरओ परीक्षा के लिए सामान्य हिंदी खंड के अंतर्गत महत्वपूर्ण विलोम शब्द जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।